मैं ज्योति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाने वाली हूं और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि संस्कृति शब्द की निष्पत्ति किस प्रकार हुई है, किस प्रकार संस्कृत का संधि विच्छेद है और क्या उसका प्राकृतिक प्रत्यय है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संस्कृत का संधि विच्छेद। संस्कृत शब्द किससे मिलकर बना है? सम उपसर्ग, क्री धातु और कृत प्रत्यय, इससे मिलकर बना है संस्कृत। ये क्या है? ये हमारी लौकिक संस्कृत में आता है, यानी कि वर्तमान संस्कृत में। और दूसरा है सम उपसर्ग और क्री धातु की मूल धातु क्या होती है? डुक्रीय। डुक्रीय जो है वो क्री धातु की मूल धातु है और इसमें प्रत्यय कृत ही रहता है। ये क्या है? ये हमारी वैदिक संज्ञा में आते हैं। तो सम उपसर्ग, क्री धातु और कृत प्रत्यय ये हमारी वर्तमान संस्कृत में है। और सम उपसर्ग और क्री धातु की मूल धातु जो होती है वो होती है डुक्रीय और कृत प्रत्यय, ये हमारे वैदिक संज्ञा में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कृत प्रत्यय के का की इत संज्ञा करेंगे। तो इसकी इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? लशक तद्धिते। ये सूत्र क्या कहता है कि यदि किसी भी धातु और प्रत्यय का उपधा वर्ण, यानी कि जो पहला वर्ण है, आदि वर्ण है, यदि वो ला वर्ण है, शा वर्ण है या का वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा किससे होती है? लशक तद्धिते सूत्र से। तो यहाँ पर का की इत संज्ञा किससे होगी? लशक तद्धिते सूत्र से। तो अब हमारे पास क्या शेष बचता है? सम उपसर्ग, डुक्रीय धातु और कृत क्या क्या बचेगा हमारे पास शेष? त। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डुक्री के यहाँ की इत संज्ञा करनी है। तो इसकी इत संज्ञा किससे होगी? अंतिम वर्ण यहाँ जो है वो हल वर्ण है, यानी कि व्यंजन है। तो इसकी इत संज्ञा होगी हलंत्यम सूत्र से। किससे होगी? हलंत्यम से। तो हलंत्यम से क्या तात्पर्य है? यह सूत्र कहता है यदि किसी भी धातु के अंत में, यानी किसी भी धातु का अंतिम वर्ण यदि हल हो अर्थात व्यंजन हो तो उसकी इत संज्ञा किससे होती है? हलंत्यम सूत्र से होती है। तो यहाँ की इत संज्ञा होने के पश्चात हमारे पास शेष बचता है सम उपसर्ग और डुक्री और त। अब हमें यहाँ पर डू की इत संज्ञा करनी है। तो डू की इत संज्ञा किससे होती है? डुक्री के डू की इत संज्ञा करने के लिए सूत्र आता है आदि टुडवा। ये सूत्र क्या कहता है? यदि किसी भी धातु का उपधा वर्ण, यानी कि आदि वर्ण जो उसका पहला वर्ण है, यदि वो इया है, टू है और डू है तो उसकी इत संज्ञा होती है आदि टुडवा शब्द से, यानी डू की इत संज्ञा होगी आदि टुडवा वर्ण से, सूत्र से। तो अब हमारे पास शेष बचता है सम। अब डुक्री का डू की इत संज्ञा होगी तो हमारे पास शेष बचेगा क्री और त। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे सूत्र लगेगा मोनुस्वारः। कौन सा लगेगा? मोनुस्वारः। ये सूत्र क्या कहता है कि यदि किसी भी माँ वर्ण के पश्चात व्यंजन वर्ण है तो वहां पर माँ का अनुस्वार हो जाता है, यानी यहाँ माँ के पश्चात व्यंजन है तो यहाँ माँ को अनुस्वार बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माँ का अनुस्वार जब हो जाएगा तो यहाँ पे होगा स और ये माँ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो हमारे पास बचा स
समसुटी। सूत्र लगेगा समसुटी। समसुटी सूत्र क्या कहता है? यदि किसी भी धातु और उपसर्ग के बीच में सुट का आगम करता है, समसुटी क्या करता है? किसी भी धातु और उपसर्ग के बीच में सुट का आगम करता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सम और ये क्या करता है? धातु और उपसर्ग के बीच में सुट का आगम करना है। तो उपसर्ग के पश्चात सुट और इसके बाद धातु जो हमारी बची थी क्री और त। अब सुट का आगम हुआ है, इसके बाद हमें टा की ईद संज्ञा करनी है। तो टा अंतिम वर्ड है और हल वर्ड है, तो इसकी ईद संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से। हलंत्यम। अब टा की ईद संज्ञा हो गई। अब इसके पश्चात हमारे पास शेष बचा सम, सु, क्री और त। तो अब हम यहाँ पे सु की ईद संज्ञा करनी है। तो सूत्र लगेगा उपदेशे अजनुनासिक इत। कौन सा सूत्र लगेगा? उपदेशे अजनुनासिक इत। ये क्या कहता है कि वर्ड उपदेश अवस्था में हो, अच हो और अनुनासिक हो। तो यहाँ हमें सु की ईद संज्ञा नहीं करनी है, बल्कि सु के उ की ईद संज्ञा करनी है। उ क्या है? उपदेश अवस्था में है, अच है, अच अर्थात स्वर है और अनुनासिक है। तो सु के उ की ईद संज्ञा किससे होगी? उपदेशे अजनुनासिक इत से। तो उ की ईद संज्ञा के होने के पश्चात अब हमारे पास शेष बचता है सम प्लस उ की ईद संज्ञा होने के पश्चात हमारे पास क्या शेष बचता है? व्यंजन स प्लस क्री प्लस त। तो अब ये हमारा क्या बन गया? वर्ड संस्कृत। दोस्तों प्राकृतिक संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र किसे कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि को भगवान महेश्वर के द्वारा यानी भगवान शिव के द्वारा प्राप्त हुए थे, तो इसलिए इनका नाम माहेश्वर सूत्र पड़ा। और इन सूत्रों को क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र को, ये सूत्र भगवान शिव के द्वारा प्राप्त हुए थे, इसलिए इन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव सूत्र। माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इन माहेश्वर सूत्रों को वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन माहेश्वर सूत्रों में ही संपूर्ण वर्णमाला है, तो इसलिए माहेश्वर सूत्रों को वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण समाम्नाय सूत्र। वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहा जाता है। तो इन माहेश्वर सूत्रों को किन किन नामों से जानते हैं? माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र और वर्ण समाम्नाय सूत्र। तो ये माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, अब हम ये जानेंगे। तो माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। पहला होता है अ ई ऊड़, अ ई ऊड़। दूसरा है री री क, री री क। अगला है ए ओ ग, ए ओ ग। अगला है आई औ च, आई औ च। अगला है ह या व र ट, ह या व र ट। अगला है ल ड़, ल ड़। अगला है या म ग ड़ न म, या म ग ड़ न म। अगला है
झ भ ई, झ भ ई। अगला है घ ढ ध श, घ ढ ध श। अगला है ज ब ग ड द श, ज ब ग ड द श। अगला है ख फ छ ठ थ च ट त व, ख फ छ ठ थ च ट त व। अगला है क प य, क प य। अगला है श स स र, श स स र। अगला है ह ल, ह ल। ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कौन कौन से हैं? आ ई उड़, रील ऋक, ए ओंग, आई औच, ह या वरट, लड़ या मंगड़ नम, झ भई, घ ढ धस, ज ब गड दस, ख फ छ ठ थ च ट तव, क पय, श स स र और हल। ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों में हम देखते हैं कि प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वो कैसा है? हल वर्ण है। तो प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण हल वर्ण है। तो हल वर्ण की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। किस सूत्र से? हल वर्ण की इत संज्ञा अंतिम वर्ण यदि हल है तो उसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है। किस सूत्र से होती है? हलंत्यम सूत्र से होती है। और तस् लोपा सूत्र से उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। हलंत्यम से इत संज्ञा होती है और तस् लोपा सूत्र से उनका लोप हो जाता है। तो इसमें प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण जो हल वर्ण है इसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होगी और तस् लोपा से लोप हो जाएगा। तो जिन वर्णों का लोप हो जाता है उन वर्णों की गणना नहीं की जाती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इन माहेश्वर सूत्रों में कौन कौन से स्वर हैं और कौन कौन से व्यंजन हैं। तो इनमें आ ई उड़, रील ऋक, ए ओंग, आई औच, ये जो सूत्र हैं इन सब का जो अंतिम वर्ण है वो क्या हो जाएगा? उसका लोप हो जाएगा। इसमें ड़ का, ग, च, ट, ड़, म, ई, स, च, व, य, र और ल। इन सब वर्णों का हल वर्णों का हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी और तस् लोपा सूत्र से लोप हो जाएगा। और इसमें स्वर कितने हैं? आ ई उ, रील री, ए ओ, आई और औ, ये स्वर हैं। कितने स्वर हैं? इसमें 9 स्वर हैं। आ ई उ, रील री, ए ओ, आई और औ। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर कितने होते हैं या माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 9 है। तो हम आइए लिखते। सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट आएगा कि माहेश्वर सूत्रों में स्वर कितने होते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों में कितने स्वर हैं? 9 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 9। कौन कौन से हैं? 9 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें है आ ई उ, रील री, ए ओ, आई और औ, ये हमारे स्वर हैं। कौन कौन से हैं? लिखते हैं आ ई उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये हमारे 9 स्वर हैं।
स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं। अच को ही स्वर कहा जाता है। तो पहले सूत्र से लेकर के चौथे सूत्र तक की हमारे स्वर हैं। अंतिम वर्ण हल वर्ण को छोड़कर जितने भी वर्ण हैं वो सभी हमारे स्वर हैं। तो और व्यंजन कौन कौन से हैं और कितने हैं? तो 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक के अंतिम वर्ण यानी हल वर्ण को छोड़कर जितने भी वर्ण हैं वो सभी व्यंजन कहलाते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आएगा कि 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक के अंतिम हल वर्णों को छोड़कर जितने भी वर्ण हैं, हल वर्णों को छोड़कर जितने भी वर्ण हैं वो क्या है? व्यंजन हैं। वो व्यंजन हैं। क्या है? व्यंजन हैं। वो सभी व्यंजन हैं। अब व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन कितने होते हैं? 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। तो कितने हैं? व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? 33। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? ह, य, व, र, ल, य, म, ग, ड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, स, ह। ये सभी हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 और व्यंजन की संख्या होती है 33। तो अब हम जानेंगे इसमें अगला पॉइंट क्या है। इसमें जो हा वर्ड है और यहाँ पर भी हा वर्ड है। हाया वरट में हा है और हल में भी हा है। तो यहाँ हा कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो इसका मतलब क्या है कि माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है? तो हा वर्ण की। तो अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि माहेश्वर सूत्रों में हा वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है? हा वर्ण की। माहेश्वर सूत्रों में हा वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। क्या हुई है? पुनरावृत्ति हुई है। सिर्फ हा वर्ण ही ऐसा वर्ण है जो माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है, पुनरावृत्ति हुई है। इसके अलावा और कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है जो माहेश्वर सूत्रों में जिसका प्रयोग 2 बार किया गया हो। इसमें सिर्फ ड़ा भी है जिसका 2 बार प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ड़ा है, यहाँ पर ड़ा है और यहाँ पर भी ड़ा वर्ण है। तो लेकिन इस ड़ा वर्ण हल होने के कारण हलंत्यम से इत संज्ञा हुई है और तस् लोपा से लोप होने के कारण इनकी गणना नहीं की जाएगी, इनका लोप हो चुका है। तो सिर्फ हा वर्ण ही ऐसा वर्ण है जिसकी पुनरावृत्ति माहेश्वर सूत्र में हुई है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें 5वें सूत्र में तो या, व, रा है और छठे सूत्र का जो ला वर्ण है, ये इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। या, व, रा और ला ये हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट है या, व, रा और ला ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। या, व, रा और ला ये अंतस्थ वर्ण हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण। इसके बाद जो अगला है या, मा, ग, ड़, न ये वर्ण क्या है? ये प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है। या, मा, ग, ड़, न ये प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है। तो अगला पॉइंट क्या होगा? या, मा,
ग, ड़ और न। क्या है ये? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है। कौन सा वर्ण है? पांचवा वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है। या, मा, ग, ड़ और न, ये प्रत्येक वर्ग के पांचवे वर्ण हैं। इसके बाद अगला जो है झ, भ, घ, ढ और ध, ये प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है। कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। तो अगला वर्ण क्या आएगा? झ, भ, घ, ढ और ध, ये प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है। कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है। कौन कौन से? झ, भ, घ, ढ और ध, ये प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद कौन सा है? ज, ब, ग, ड और द, ये क्या है? ये प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं? तीसरे वर्ण हैं। तो अगला पॉइंट क्या आएगा? कौन कौन से वर्ण? ज, ब, ग, ड और द, ये प्रत्येक वर्ग के कौन से वर्ण हैं? तीसरे वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है इसमें ज, ब, ग, ड और द, ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। मैं आपको प्रत्याहार बताने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में बताया था। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो प्रत्याहार किसे कहते हैं? वर्णों के संक्षेपण को प्रत्याहार कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के संक्षेपण को, वर्णों के संक्षेपण को प्रत्याहार कहते हैं। वर्णों के संक्षेपण को प्रत्याहार कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। तो जिससे वर्णों का संक्षेप कर दिया जाए, और वर्णों का संक्षेपण अर्थात संक्षेप, जिससे वर्णों का संक्षेप कर दिया जाए, केवल दो वर्णों से ही अनेक वर्णों का बोध कराया जाए। दो वर्णों से ही अनेक वर्णों का बोध कराया जाए, अर्थात बोध अर्थात ज्ञान कराया जाए। दो वर्णों के अंतर्गत कई वर्ण आए, यानी दो वर्णों से अनेक वर्णों का बोध कराया जाए, तो क्या होते हैं? प्रत्याहार कहलाते हैं। तो इसका प्रत्याहार विधायक सूत्र आता है आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता, ये सूत्र क्या कहता है कि आदिरंतेन, आदि से लेकर अंत तक के, सहेता यानी साथ में, यानी मध्यवर्ती जो वर्ण होते हैं, आदि से लेकर अंत तक के मध्यवर्ती वर्ण जो होते हैं वो प्रत्याहार कहलाते हैं। आदि से लेकर अंत तक के मध्यवर्ती वर्णों को प्रत्याहार कहते हैं। ये कौन सा सूत्र होता है? प्रत्याहार विधायक सूत्र। पेपर में पूछता है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपको बताना है आदिरंतेन सहेता। आदि से लेकर अंत तक के मध्यवर्ती वर्ण जो भी होते हैं वो प्रत्याहार कहलाते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हम प्रत्याहार पढ़ रहे हैं तो इसमें ये माहेश्वर सूत्र क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि प्रत्याहार का निर्माण जो हुआ है वो माहेश्वर सूत्रों से ही हुआ है। प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों से ही बनाए जाते हैं। तो माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, इन्हीं में से प्रत्याहार बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रत्याहार कितने होते हैं। तो महर्षि पाणिनि के अनुसार, महर्षि पाणिनि के अनुसार प्रत्याहार 42 होते हैं। कितने होते हैं?
प्रत्याहार 42 होते हैं। अर्थात महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहारों की कितनी संख्या बताई है? 42। प्रत्याहारों की संख्या 42 बताई है। एग्जाम में पूछता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो हमें क्या बताना है? 42। तो अब प्रत्याहार कैसे बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं और प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं, ये अब हम जानेंगे आगे। तो सबसे पहले इन माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण हल है, इनकी हलंत्यम से ईद संज्ञा कर देंगे और तस्य लोपा से इनका लोप हो जाएगा। तो इन वर्णों की गणना नहीं करेंगे। प्रत्याहारों में भी इन वर्णों की गणना नहीं होती है। तो ये जो अंतिम हल है, इनकी हलंत्यम से ईद संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो जाता है। जिन वर्णों का लोप हो जाता है उन वर्णों की गणना नहीं की जाती है। तो अब हम जानेंगे कि प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं। तो जैसे हमारा पहला प्रत्याहार है अच। पहला प्रत्याहार हमने क्या मान लिया? अच। और दूसरा अण। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हम माहेश्वर सूत्रों को याद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि हम माहेश्वर सूत्र नहीं याद करेंगे तो ना ही हम स्वर व्यंजन का पता लगा सकते हैं और ना ही प्रत्याहार बना सकते हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं वो हम कैसे पता लगाएंगे? हमने आपको बताया था अभी कि आदि रंतेन सहेता, आदि से लेकर अंतिम वर्ण तक के मध्यवर्तीय वर्ण को प्रत्याहार कहते हैं। तो इसमें आदि वर्ण कौन सा है? आ, और अंतिम वर्ण चा। तो आ और चा के जो आ और चा तक के जो मध्यवर्तीय वर्ण हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। कैसे आएंगे? आ वर्ण कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से। तो आ वर्ण से लेकर के चा वर्ण तक की आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये क्या है? चा है। तो यहाँ तक के जितने भी वर्ण हैं वो सभी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से आएंगे? पहला वर्ण आएगा अच के अंतर्गत आ से लेकर, यानी आ भी आएगा प्रत्याहार में। तो आ के बाद कौन सा है? ई है, उ है, और इसके बाद में है ड। तो ड वर्ण की क्या हो गई है? हलंत्यम से ईद संज्ञा और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो गया है। तो इसलिए हमें यहाँ पर हल वर्ण की गणना नहीं करनी है। तो आ, ई, उ, उसके बाद आएगा री और री, री और री। फिर उसके बाद ए, ओ, आई और औ। औ के बाद क्या है? च। तो यहाँ अंतिम तक के जो पहले के वर्ण है, मध्यवर्ती वर्ण है, वही तक की हमें लिखना है। तो अंतिम वर्ण इसमें क्या है? च। तो च के पहले तक क्या है? औ। तो हमें औ तक ही लिखना है। तो अब हम जानेंगे अच प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। अगला हमारा प्रत्याहार है अण। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ वर्ण से लेकर ण तक के मध्यवर्ती वर्ण जो हैं वो अण के अंतर्गत आएंगे। तो कौन कौन से हैं? अण, यहाँ पर पहला वर्ण है अ और अंतिम वर्ण है ण। तो अ और ण तक के मध्यवर्ती वर्ण कौन कौन से हैं? आ, ई, उ। ये कितने वर्ण हैं? 3। तो यही वर्ण जो है अण प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से? आ, ई, उ। ये वर्ण अण प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अ और ड़ तक के मध्यवर्ती वर्ण जो होते हैं वो प्रत्याहार कहलाते हैं। तो ड़ जो होता है वो हल वर्ण होता है, इसकी ईद संज्ञा हुई है तो इसकी गणना नहीं की जाएगी। ड़ के पहले तक के जो वर्ण है आ, ई, उ, ये अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और कौन कौन से प्रत्याहार होते हैं? हमने आपको अच प्रत्याहार बताया, अण प्रत्याहार बताया, और प्रत्याहार होते हैं एच होता है, एच प्रत्याहार, ऐच प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार और झल प्रत्याहार। तो अब हम जानेंगे
कि एज प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो एज प्रत्याहार ए यहाँ से स्टार्ट है और चा अंतिम वर्ड ये है और पहला वर्ड ए है और अंतिम वर्ड चा है। तो इसके ए से लेकर के जितने भी मध्यवर्ती वर्ड होंगे वो एज प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो कौन कौन से वर्ड हैं, ए, ओ, आई और औ, ये वर्ड एज प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। ए, आई, ओ और औ, ये वर्ड एज प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब हमारा अगला प्रत्याहार है ऐज। तो ऐज प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे। तो ऐ यहाँ से है और च यहाँ अंतिम वर्ड है, ऐ प्रथम वर्ड है। तो ऐ और च के मध्यवर्ती वर्ड तक की कौन कौन से वर्ड है, ए और औ। तो ए और ए और औ ये ऐज प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आएंगे, क्योंकि ये प्रथम वर्ड है और ये अंतिम वर्ड है। इनके मध्यवर्ती वर्ड तक की, आदि से लेकर मध्यवर्ती वर्ड तक की जो भी होते हैं वो प्रत्याहार कहलाते हैं। तो ऐ औ जो है वो ऐज प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अगला हमारा प्रत्याहार है एंग। तो एंग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, ये है ए, ओ और ng। तो एंग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आए, प्रथम वर्ड ए और ओ मध्यवर्ती वर्ड है। ग क्या है, ये हल वर्ड है तो इसकी गणना नहीं की जाएगी। तो इसलिए एंग के अंतर्गत आएंगे ए और ओ वर्ड, ए वर्ड और ओ। ए ओ एंग प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आते हैं। अगला हमारा प्रत्याहार है झल। तो झल यहाँ से शुरुआत होता है, आदि वर्ड है झ और ला कहाँ पर आता है, ये है ला वर्ड यानी अंतिम वर्ड। तो झा से लेकर के ला तक की जो मध्यवर्ती वर्ण हैं वो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। जो बीच में हल वर्ण हैं इनकी गणना नहीं की जाएगी। तो कौन कौन से वर्ड आते हैं, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, ह, ये आएंगे झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड। देखिए कैसे झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। झ से हमें शुरुआत करना है, झ, भ, ला ञ को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये हल वर्ड है। इसके बाद आएगा घ, ढ, ध, उसके बाद आएगा ज, ब, ग, ड, द, फिर ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, और ह, ये आएंगे झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड, हा वर्ड। तो ये क्या है, झा से लेकर के ला तक के मध्यवर्ती वर्ड है। इन वर्डों को, हल वर्डों को छोड़कर। तो झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, ह, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आते हैं। अब हम देखेंगे अगले प्रत्याहार, जैसे कि है यड़ प्रत्याहार, यई प्रत्याहार, झष प्रत्याहार और होते हैं। तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो यह वर्ड हमारा प्रथम वर्ड है, या से लेकर के णा तक की, ये णा है। या, व, र और ला, ये यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आएंगे। तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे, या, व, र और ला, ये यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो या यहाँ से शुरुआत हुआ है, आदि वर्ड या है। तो या से लेकर के ड़ा तक के जितने भी वर्ड आएंगे वो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अगला हमारा प्रत्याहार है यई प्रत्याहार।
तो यही प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे? या वर्ड से, या यानी आदि वर्ड या है, तो या से लेकर के या तक के जितने भी वर्ड हैं वो या प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। या, व, र, ल, या, म, ग, ड़, न, झ और भ, ये यही प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आएंगे। या, व, र, ल, फिर कौन सा आएगा? या, उसके बाद म, ग, ड़, न और झ और भ, ये आएंगे यही प्रत्याहार के अंतर्गत। यही प्रत्याहार के अंतर्गत या से लेकर के यहाँ तक के जितने भी मध्यवर्ती वर्ण हैं वो यही के अंतर्गत आएंगे। या, व, र, ल, या, म, ग, ड़, न, झ और भ, ये आएंगे यही प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण। अगला प्रत्याहार है झस प्रत्याहार। तो झस के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? झ से लेकर के श तक के मध्यवर्ती वर्ण। तो झ से लेकर के झ यहाँ से है और श तक के मध्यवर्ती वर्ण तो कौन कौन से हैं? झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, श अंतिम वर्ण है, तो इसके पहले वर्ण तक के। तो झस के अंतर्गत आएंगे छ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड और द, ये आएंगे झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण। तो अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो वर्णों के संक्षेपण को प्रत्याहार कहा जाता है, जिससे वर्णों का संक्षेप कर दिया जाए और दो वर्णों से अनेक वर्णों का बोध कराया जाए। बोध अर्थात ज्ञान कराया जाए, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा होता है? आदिरंतेन सहेता। मैंने आपको अभी बताया था आदिरंतेन सहेता, यानी कि आदि से लेकर के अंतिम वर्ण तक के मध्यवर्ती वर्ण जो होते हैं वो प्रत्याहार कहलाते हैं। आदिरंतेन सहेता सूत्र कैसा होता है? प्रत्याहार विधायक सूत्र होता है। यदि एग्जाम में आपसे पूछा गया कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा होता है तो आपको बताना है आदिरंतेन सहेता। और इस पे हमें प्रत्याहार 42 होते हैं, ये याद रखना है। यदि पेपर में पूछा गया कि प्रत्याहार कितने होते हैं तो आपको बताना है प्रत्याहार 42 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से होते हैं। सिर्फ हमें ये समझना है कि कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं। तो इसके लिए हमें माहेश्वर सूत्र याद करना बहुत ही आवश्यक है। माहेश्वर सूत्र को याद किए बिना हम प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे और उनका निर्माण माहेश्वर सूत्रों से ही हुआ है। तो माहेश्वर सूत्र याद करने के पश्चात हम प्रत्याहार आसानी से बना सकते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रत्याहार किस प्रकार बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।